हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं थोड़ा सा मुझे सर्दी से ग्रसित हूँ, तो मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा-सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। बट जब बात परमात्मा की, यूनिवर्स की और चैनलिंग की होती है, तब कुछ भी नहीं कर सकते। हमें एनी हाउ वॉर पे, फ्रंट पे आना ही पड़ेगा। हम घर पे बैठ नहीं सकते। बस यही कुछ मेरी आज की चैनलिंग है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनलिंग की थी कि अब तक जो लाइट कोड्स आपने रिसीव किए थे, अब और भी ज़्यादा लाइट कोड्स रिसीव करेंगे, क्योंकि आपकी लाइट की अब और भी ज़्यादा ज़रूरत है इस अपकमिंग आने वाले साल में। क्योंकि और भी ज़्यादा ये जो 24-25 है, और भी ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए कि हम अब तक हमारी प्रिपरेशन थी, अब तो वॉर टाइम शुरू हुआ है। ये बात मैंने पिछले कई वीडियो में या एक आध वीडियो में कही थी। और पिछला अभी मेरा जो वीडियो था वो भी कनेक्टेड टू ऐसे ही कुछ था। और कल भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए कि 3-4 दिन से लगातार एक ऐसी स्पिरिचुअल वॉर चल रही है, बहुत साइलेंट वॉर है। आपको हो सकता है कि कुछ कुछ जीएफ जो कि आपको कुछ पर्जिंग हो रही होगी। मैं शायद उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनको शायद अनजाने ही पर्जिंग हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों पर्ज आउट कर रहे हो। आपकी पर्जिंग अभी और होनी है, ये मैंने ऑलरेडी बताया है पिछले वीडियो में, कि आपकी बॉडी और पर्ज करेगी, आप लोग की इमोशनल, मेंटल, बॉडी की पर्जिंग सब कुछ होने वाली है। बट इस साल बीच बीच में आप कुछ ऐसे भी पर्ज करोगे, जैसे कि आप पर्ज कर रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ मदर अर्थ। और जब मदर अर्थ की लड़ाई होती है बॉस, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जेटिक वॉर है, इसमें हम लोग जो भी काम कर रहे हैं मदर अर्थ के लिए, समवेयर ये उन अदर एनर्जीज़ के लिए के फेवर में नहीं है। और जो ग्रिड को इस प्रकार से जो खड़े हुए हैं ग्रिड पे और इस न्यू अर्थ को क्रिएट नहीं होने देना चाहते हैं, उनके लिए तो आप बहुत ही गलत काम कर रहे हो, उनके लिए तो आप फेवरेबल काम कर ही नहीं रहे हो। बट हम अपने यूनिवर्स, एंजल्स, अपनी सारी देवी शक्तियों के साथ हैं, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम मात्र, क्योंकि एक ह्यूमन वेसल, एक ह्यूमन जो ये कपड़ा हम पहने हैं, तो हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं। लड़ाई तो वो ही लड़ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन कहते हैं ना कि इंस्ट्रूमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। जितने अच्छी क्वालिटी हथियारों की होती है, उतना अच्छा वो काम करती है। तो आपको माइंड, बॉडी, सोल से बहुत स्ट्रांग होना है। मतलब आपकी बॉडी भी स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? इसलिए अपने बॉडी का ध्यान रखिए। आपके माइंड को भी स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए इनर वर्क करना है, ठीक है। आपके ब्रेन को भी काम होना ज़रूरी है, आपके सोल को भी काम काम सोल की माइंड, बॉडी, सोल का अलाइनमेंट होना चाहिए। माइंड का मतलब हुआ कि आपको समझना है कि आपको अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेके आना, बी द पायलट ऑफ योर ब्रेन। वरना फिर वो माइंड आपको कहीं भी मैनिपुलेट करेगा और हम ये वॉर हार जाएंगे। तो ओवरऑल मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप लोग किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ या फोर्स्ड पर्जिंग या किसी प्रकार की ट्रिगर से का सामना कर रहे हो, तो सबसे पहले एक कवच, जो कि मैंने पिछली बार बताया था, माँ कामाख्या का कवच, आगे हमारी डीएफ ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है आपको, प्रोटेक्शन शील्ड। इसी वीडियो में हम आगे उनको सुनेंगे, और ये बिल्कुल 100% सही गाइडेंस दिया, क्योंकि मैंने खुद भी कई साल पहले काली कवच, आपने मेरे गले पे देखा होगा, पहना हुआ है। सिर्फ पहनना ही नहीं है, इसको रोज़ पढ़ना भी है। तो चलिए आगे डीएफ ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि क्यों हमें इस वॉर पे अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्टेड रखना है और किस तरीके से रखना है। तो उनसे सुनते हैं। और इस वक्त आप लोगों को पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। बस मैं इसीलिए बार बार इस इमरजेंसी वीडियोस लेके आ रही हूँ। अपने इनर वर्क को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, अपने अपने अंदर जो उत्साह को बना के रखेंगे, और बिल्कुल प्रयास करेंगे कि हमें माइंड, बॉडी, सोल से पहले खुद को अलाइन करना है,
खुद पे फोकस होना है। एक बात, मेरी बात याद रखना गांठ बांध करके, कि आपका जो डीएम है ना और एक बॉयफ्रेंड में यही फ़र्क है कि आपको एक बॉयफ्रेंड तब चाहिए जब आपको उसकी ज़रूरत है। कोई खुशी में आपको प्यार की ज़रूरत है तो कोई आ जाए, पर ट्विन फ्लेम तब आता है जब आप अपने आप में खुशी बन जाते हो। ट्विन फ्लेम तब आता है जब आप अपने आप में प्यार बन जाते हो। ठीक है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है सोलमेट में और ट्विन फ्लेम में, कि ट्विन फ्लेम का यूनियन तब होता है जब आप अपने आप में होल एंड कंप्लीट होते हो, आप बैलेंस हो चुके होते हो, कोई कोडिपेंडेंसी नहीं होती, आप शक्ति स्वरूपा बन जाते हो, आप अपने आप में जब खुशी बन जाते हो, जब आप अपने आप में प्यार बन जाते हो, तब आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आता है। तभी तो फिर शक्ति और शिव मदर अर्थ को सर्व कर पाएंगे, है ना। तो चलिए वीडियो सुनते हैं और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। एक बात और मैं शामिल करना चाहूँगी दोस्तों, सवेरे जो भाई का वीडियो है माया का ड्रामा एंड ट्विन फ्लेम्स, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। बहुत लंबा वीडियो ज़रूर है, बट ये जो वीडियो है ये आपकी बहुत सारी आंखें भी खोलने वाला है। और ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस वक्त आपको हर प्रकार की नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। स्टे आउट ऑफ द डीएम्स एनर्जी। जब ज़रूरत पड़ेगा मैं खुद आपको जीएम की एनर्जी बताऊंगी, बट इस वक्त अपनी नॉलेज को, अपने आप को इतना ज़्यादा, अपनी विजडम को स्ट्रॉन्ग करिए कि हम सब मिलकर इस वॉर को जीत पाएँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल माय सोल फैमिली। मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक डिवाइन गाइडेंस शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझे रिसीव हुई है फॉर द एंटायर सोल फैमिली। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात यहाँ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मैं मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हूँ और ये जो भी गाइडेंस है ये सिर्फ एक प्योर डिवाइन गाइडेंस है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही एसेंशियल रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2 years, दैट इज़ 2024 एंड 25। तो गाइडेंस ये रिसीव हुआ है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जर्नी एक शिव शक्ति की जर्नी है और बिना माता के आशीर्वाद के हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हो सकती। कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए माँ आदि शक्ति का आप पर आशीर्वाद होना चाहिए और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जो कि हमें ये आशीर्वाद माता से प्राप्त हुआ है। गुरु माँ के इनर वर्क से आज हम इस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर हम अपने शिव को समझ चुके हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ जो लोग इस जर्नी पे नए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शक्ति को अगर डिस्क्राइब करें तो शक्ति क्रिएशन होती है, शक्ति पावर होती है, लेकिन शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं होती। शिव क्या है? शिव कॉन्शियसनेस है। तो क्रिएशन विदाउट कॉन्शियसनेस कुछ नहीं होता और ना ही कॉन्शियसनेस विदाउट क्रिएशन कुछ होता है। इसलिए कहते हैं कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, जो कि हमें इस बात पर ले जाते हैं कि जब हम अपनी जर्नी पे आगे आगे चलते जाते हैं, हमारे पास क्रिएशन की पावर होती है, हमारे पास पावर होती है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस रेज़ नहीं होती है। इनर वर्क के बाद हम अपनी कॉन्शियसनेस रेज़ कर पाते हैं जहाँ हमारा इनर यूनियन होता है। मोस्टली यहाँ पे मेजॉरिटी सोल फैमिली मेम्बर्स अपने इनर यूनियन को अचीव कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे की यात्रा शुरू होती है जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी महाकाल और महाकाली के बारे में, जहाँ शिव शक्ति का मिलन होता है एक बड़े पर्पस के लिए। महाजन्म होता है महाकाल और महाकाली का। महाकाल है जो काल से भी परे है, जिनका टाइम और डेथ रीबर्थ से कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। महाकाल इज़ बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, और महाकाल की अर्धांगिनी है महाकाली। तो हमें पहले ये यात्रा जो हम शुरू करते हैं वो शक्ति से शिव तक की होती है, शिव से महाकाल और महाकाल से महाकाली तक। महाकाली का वर्णन मैं करूँगी तो मैं बताना चाहूँगी कि महाकाली माँ पराशक्ति का एक रूप है। माँ पराशक्ति
आप समझ सकते हैं कि डिवाइन मदर, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है, माँ आदि शक्ति के नाम से भी जाना कह सकते हैं उन्हें। आदि योगी, आदि शक्ति, ये एनर्जीज़ हैं, ये जो हम संस्कृत टेक्स्ट हैं उनमें, जो हमारे पुराण्स हैं जो उनमें हम पढ़ते हैं, तो इन एनर्जीज़ का डिस्क्रिप्शन इस वर्ड से किया गया है। तो माँ पराशक्ति का एक फॉर्म है माँ महाकाली। अब माँ महाकाली का हमें क्या गाइडेंस आ रहा है इस वक्त, वो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि 2024, 2025 ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर्स रहेंगे फॉर एंटायर प्लैनेट एंड एंटायर ह्यूमैनिटी। बीइंग ट्विन फ्लेम्स, हम लोगों का ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए अपने ऊपर काम करें। हम अपने ऊपर काम करते हैं, हम इनर वर्क करते हैं, पर कहीं ना कहीं तब भी हम लोगों को अनवांटेड एनर्जी, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता ही है, जिसका कोई हल नहीं है। यहाँ पर गाइडेंस हम लोगों की ये आया है कि अगर हम 2024 और 2025 में काली कवच का पाठ करते हैं, सुबह या शाम, या आप चाहें तो दोनों टाइम कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत हद तक मदद कर सकता है। मैं यहाँ पे हमारे वैसे सोल फैमिली में बहुत लोग वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं और उनको महाकाली की महिमा पता ही है। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा नहीं पता है, उनको मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि काली कवच हमें मिलता है ब्रह्मवैवर्तवत्ता पुराण से, और ये कवच खुद शिव जी ने भगवान विष्णु को बताया था। शिव जी ने भगवान विष्णु को इसलिए बताया था क्योंकि विष्णु जी प्रिजर्वर हैं अर्थ के, और उन्होंने ये इसलिए बताया था कि मनुष्य की रक्षा कैसे हो सकती है। तब ये काली कवच का वर्णन शिव जी ने विष्णु जी को बताया था। तो आप लोग इस कवच को एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड जो कि हमें अपनी जर्नी में मदद कर सकता है। ये कवच एक अनब्रेकेबल एनर्जी पैटर्न बना देता है विद टाइम, अगर आप इसका कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। और इस कवच से जो भी हिडन एनिमीज़ आपके और जो नेगेटिव एनर्जीज़ और ईविल स्पिरिट्स रहती हैं, वो हमारी जर्नी में हमें प्रॉब्लम नहीं करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनर वर्क नहीं करेंगे, इनर वर्क आप करेंगे, मरकाबा भी करेंगे, उन चीज़ों का अपना अलग सिग्निफिकेंस है। लेकिन काली कवच को आप एडिशनली यूज़ करेंगे फॉर द ईयर 2024 एंड 25। ये स्पेसिफिकली ये मुझे डाउनलोड रिसीव हुआ है। और इस बात की इम्पोर्टेंस एक और ये भी है कि 2024-2025 ईयर ऑफ सैटर्न है, जो कि कर्म को रिप्रेजेंट करता है, और शनि देव न्याय देवता भी माने जाते हैं। तो इसके पीछे स्टोरी एक ये है कि जो शनि देव थे, उन्होंने शिव जी की बहुत कड़ी तपस्या की थी, और जिसके बाद शिव जी ने उन्हें ये वरदान दिया था कि तुम सृष्टि का न्याय करोगे। और शिव जी महाकाल एक ही हैं, और महाकाल की अर्धांगिनी महाकाली हैं। तो कई टेक्स्ट में हमें ये भी पढ़ने को मिलता है कि शनि देव की जो गुरु है वो महाकाली हैं। महाकाली बियॉन्ड टाइम है, और महाकाली को अगर हम संस्कृत में जो टेक्स्ट हैं उनमें जो डिस्क्रिप्शन हुआ है, वो हमें बताता है कि महाकाल बियॉन्ड टाइम है, और डेथ को रिप्रेजेंट करती हैं और रीबर्थ को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे डेथ से क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे कि जो हमारे हिडन इश्यूज़ होते हैं और हमारे जो शैडो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि हमें जर्नी में आगे बढ़ने नहीं देते, और बहुत तरह की नेगेटिविटी होती है, जैसे हमें हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं, या कुछ ऑरा की प्रॉब्लम होती है, नेगेटिविटी लगी रहती है, हैवीनेस लगी रहती है। तो महाकाली आपको बहुत हेल्प कर सकती है इस चीज़ को इवेड करने में। और महाकाली का जन्म
इसीलिए हुआ था कि वो रक्त बीज को मार सकें। रक्त बीज एक ऐसा असुर था जिसको कोई भी देवता या भगवान नहीं मार सके। उसको वरदान प्राप्त था कि वो जब भी अगर कोई इसको मारना चाहेगा तो उसके रक्त से एक दूसरा असुर प्रकट हो जाएगा। तो महाकाली ने अपना महाकाली रूप धरकर उस रक्त बीज को मारा था और उसका रक्त पिया था। ये स्टोरी सिग्निफाई ये करती है कि जो हमारे अंदर के, जब हम इनर वर्क करते हैं, जब हमारे शैडो एस्पेक्ट सरफेस पे आते हैं, हमारी बॉडी से नेगेटिविटी निकलती है हमारे चक्रास से, तो हमें बहुत पर्जिंग होती है, बहुत इश्यूज़ का हमें सामना करना पड़ता है। हमारी एनवायरनमेंट में भी, हमारी फैमिलीज़ में भी हमारी खुद की नेगेटिविटी होती है या हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो उन चीज़ों को टैकल करने में हम लोगों को महाकाली की मदद लेनी चाहिए। तो यही एक छोटा सा मेरा एक डिवाइन गाइडेंस था। और इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी तो उन लोगों ने भी महाकाली की बहुत कड़ी उपासना की थी। तो इस बात से यही शिक्षा हमें मिलती है कि हम लोग भी महाकाली का प्रोटेक्शन ले सकते हैं, काली कवच रोज़ पढ़ सकते हैं और अपने अराउंड और अपने डीएम को एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव शील्ड दे सकते हैं ताकि हम इस जर्नी को जल्द से जल्द पूरा करें टू सर्व मदर अर्थ। I hope you all like my video. I'm grateful. Thank you Guruma, thank you sir, thank you entire soul family, and I'm so blessed that I have given this opportunity to share this divine download with you all. I'm so grateful and love you lords. God bless you all. Thank you so much.